नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम हैं अशोका होटल, जहां पे है सीडब्ल्यूसी के मेंबरों की मीटिंग, जिसमें संसद के सदन के नेता को लेकर चर्चा हुई और आगे की रणनीति तय हुई, जिससे हमने खास सीडब्ल्यूसी मेंबरों से बात की और आप देखिए खास बातचीत हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबरों के साथ। आज की मीटिंग बहुत अच्छा शानदार हुई। बहुत भावनात्मक पूर्ण और बहुत ही अच्छा सुझाव आए और ख़ास तौर पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता के तौर पर सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी जी आए और उसका नेतृत्व करें। जिस तरह से देश के लोगों ने राहुल गांधी जी पर एक विश्वास किया है, एक उम्मीद बना के रखी हुई है कि गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का आवाज़ वो बुलंद करे और उनका निश्चित तौर पर जब भी वो आवाज़ उठाते हैं तो पूरा देश उनको सुनता है और देखता है। अभी बीजेपी सरकार बना रही है, पर उसकी जीत में भी हार है, इस पर क्या कहना है आपका? बेशक सरकार बना रही है, पर वो हार के जीत के भी हार सा महसूस निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में रौनक नहीं है। हाँ। कब क्या हो जाए ये उनको हमेशा चिंता सताते रहेगी और हम जो जनादेश मिला है उसका बेखूबी हम लोगों ने। धन्यवाद। वर्किंग कमेटी में हमारी जो प्रदर्शन रहा है इन चुनावों पर, उस पर चर्चा हुई। अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहा। भाजपा की 400 सीटों के जो दावे थे वो खोखले और जुमले साबित हुए। सबने देखा प्रधानमंत्री जी को खुद वाराणसी सीट बचाना मुश्किल हो गया। 1.5 लाख 10 लाख के मार्जिन का दावे थे, है ना। सो इन सब चीज़ों को लेकर हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा। आगे हमारी भूमिका क्या रहेगी, सबने तय किया कि श्री राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष की भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी वो सदन में लोकतंत्र की आवाज़ बनना चाहिए। सवाल था, मोदी जी बेशक सरकार बना रहे हैं, उनकी जीत में भी हार, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, अभी 24 घंटे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कब लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा के संसदीय दल की बैठक कब हुई, कब भाजपा के भीतर मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया, नेता चुना गया, सीधा एनडीए की बैठक होती है ना। इसलिए उथल पुथल बहुत चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। और अगर शपथ ले भी ली तो वो प्रधानमंत्री जी अब सिर्फ जेडीयू और दूसरी जो टीडीपी है उनके हाथ में कठपुतली बनकर रहेंगे। अब उनके एजेंडे पर ये सरकार चलेगी। एक महत्वपूर्ण बैठक थी, इसमें पूरे चुनाव की समीक्षा की गई और इस समीक्षा के चलते हुए आगे आने वाले दिनों में एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका क्या होगी उस पर निर्णय लिया। और सर, आप यूपी के इंचार्ज थे, आपने एक चमत्कार देखने को मिला यूपी इस पे, कैसे आप लोगों ने कैसे? नहीं, ये तो एक टीम वर्क था और वहाँ की जनता का समर्थन था, वो विशेष वो बधाई के पात्र हैं। और पूरे संगठन ने एक मजबूत टीम की हैसियत से काम किया और माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बिना किसी साधन के रास्ता देखे हुए, बिना किसी सुविधा के रास्ता देखते हुए, चिलचिलाती धूप में और अन्य बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैं विशेष आभार। सदन के नेताओं पर भी चर्चा होती है कुछ? इसके बारे में आज शाम को पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है जिसमें निर्णय। देखिए, आगे की रणनीति बनी है और जो इंडिया अलायंस को जो समर्थन मिला, कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें सबने चर्चा की है और आगे हम कैसे विपक्ष का सत्ता का सामना करेंगे, इनके झूठ का कैसे सामना करेंगे, उस पर चर्चा हुई है। आगे की रणनीति बनी है। आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जिस लड़ाई को लेकर चले थे, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, युवाओं को न्याय देने के लिए और सभी वर्गों को न्याय देने के लिए, वो लड़ाई आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ते रहेंगे। ऊपर भी चर्चा हुई, सदन के नेता कैसे चला जाएगा इसके ऊपर? प्रस्ताव पारित हुआ है, आदरणीय राहुल जी ने अभी स्वीकार नहीं किया। संसदीय दल की बैठक है, उसमें हो सकता है कि राहुल जी जब सभी सांसदों की तरफ से प्रस्ताव पारित हो तो हो सकता है राहुल जी स्वीकार करें। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बहुत ही वहाँ पर महत्वपूर्ण विचार सबके इलेक्शन के बारे में और भविष्य की नीतियों के निर्धारण के बारे में सबने अपने अपने विचार रखे। और मैं समझता हूँ कि जो जोश आज राहुल गांधी जी में दिखा और पूरे कांग्रेस की लीडरशिप में जो जोश दिखा, वो आगे आने वाले समय का रास्ता है। सर, अभी आज हाल ही में आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, बहुत भावुक हुई थी अंकिता भंडारी को लेकर। अब आप सदन में ना होकर आप कैसे आवाज़ उठाओगे? ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं
उत्तराखंड की जनता से भी ये उम्मीद करता हूँ हाँ, कि देखिए जिस प्रकार हरियाणा ने अपनी बेटियों के लिए दर्द महसूस किया और जो मैंडेट दिया, हाँ, जिस प्रकार से अग्निवीर के नाम पर पंजाब और तमाम राज्यों ने, अन्य राज्यों ने, उत्तर प्रदेश ने जी जी जो मैंडेट दिया, जी जी उत्तराखंड से भी ये अपेक्षा हमारी लोगों से हमारी थी कि वो इन मुद्दों पर वोट दें, न कि भड़कावे में जी आकर। जी लोगों ने भड़कावे में आकर वोट दिया। अंततोगत्वा मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस बात को समझें कि भड़कावे में आकर मत नहीं देना चाहिए, बल्कि मुद्दों के आधार पर वोट देना उस सर बहुत वीडियो वायरल हुई आपकी चाहिए। हाँ, ठीक है, वायरल हुई होगी, जी जी लेकिन उसका असर जो है वो तो सामने है। जी जी। और सदन के नेता पे क्या चर्चा हुई सर CWC में? हैं? सदन के नेता को लेकर सब लोगों ने हाँ। यूनिवर्सली जी। राहुल गांधी जी से ये निवेदन किया है कि वो इसको स्वीकार करें। जी उन्होंने कहा कि मुझे समय दें सोचने का और मैं जो भी पार्टी के हित में होगा और देश के हित में होगा वो निर्णय करूँगा। थैंक यू। अभी आपने सुना कि CWC मीटिंग संपन्न हुई और CWC मेंबरों ने क्या कहा और जिसमें चर्चा हुई CWC आगे की रणनीति पर और सदन के नेता पर।